जी अस्सलाम वालेकुम। PH101 अप्लाइड फ़िज़िक्स लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 9। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली मैं आपको ब्रेडबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन और रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट, उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर मैं इस ब्रेडबोर्ड को देखूं जो कि वाइट कलर का यहाँ पर मौजूद है, इस ब्रेडबोर्ड के अंदर मेरे पास 4 ब्रेडबोर्ड बेसिकली लगे हुए हैं। 2 वर्टिकली प्लेस में हैं और 2 हॉरिज़ॉन्टली प्लेसमेंट के ऊपर हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका सर्किट कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप हॉरिज़ॉन्टली प्लेसमेंट पे, जो कि ये है और ये है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन ना याद करें। असल में आप कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें जो वर्टिकली प्लेसमेंट के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जो ये ब्रेडबोर्ड वर्टिकली प्लेसमेंट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो अब ये कनेक्टेड कैसे होते हैं बेसिकली? अगर मैं इस ब्रेडबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन को दिखाऊँ, तो ये जो मेरे पास इस ब्रेडबोर्ड की एक पट्टी नज़र आ रही है, जो कि ये वाली पट्टी है पूरी, ये वाली पूरी पट्टी आपस में कनेक्टेड होती है। मतलब ये रो वाइज़ कनेक्टेड है। मतलब अगर ये 1 है, तो ये रो वाइज़ कनेक्टेड है पूरा। इसी तरीके से नीचे जाके ये 2 है, ये 2 रो वाइज़ कनेक्टेड है। इसी तरीके से 3 और अप टू सो ऑन, ये तकरीबन मेरे पास 18 रोज़ हैं। तो ये रोज़ आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम वाइज़ देखूँ, जैसा कि ये पूरा कॉलम ऊपर से नीचे, मतलब ये पूरी पट्टी कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह पर इधर आ जाऊँगा, इस जगह पर आ जाऊँगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी यही सीन है कि ये रो वाइज़ तो कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कॉलम वाइज़ कनेक्टेड नहीं है। तो ब्रेडबोर्ड में जो भी अगर आपने कंपोनेंट लगाना है, तो उसको लगाने से पहले आपने ये बात ज़हन में रख लेनी है कि ये इस तरह कनेक्टेड हैं रो वाइज़, लेकिन वर्टिकली ये कनेक्टेड नहीं है। अब अगर आपके पास एक ये रजिस्टर है और आप इस रजिस्टर को ब्रेडबोर्ड में लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इस रजिस्टर को कैसे ब्रेडबोर्ड में प्लेस करना है। देखें, 2 मेथड हैं इसको ब्रेडबोर्ड में प्लेस करने के लिए। इसकी 2 लेग्स हैं। तो इसको अगर आपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस करना है, तो एक आप इधर लगा दें, इसकी एक लेग, और एक लेग आप यहाँ से कनेक्ट कर दें किसी भी पॉइंट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम रो के अंदर हों। तो इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर दें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एक आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और एक आपने दूसरे पॉइंट के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया है। इस ओरिएंटेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप इस रजिस्टर को इस ओरिएंटेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं कॉलम वाइज। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कनेक्ट किया था, एक पॉइंट इधर लगाया था, एक पॉइंट इधर लगाया था। अब मैंने एक पॉइंट इधर लगा दिया, एक पॉइंट इधर लगा दिया, तो ये अभी भी इसकी दोनों लेग्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले मैं, जो हमारे पास एम मीटर होता है, मैं उसको ओम मीटर बनाऊंगा। ये मेरे पास ओम का साइन है, तो मैं इसको चेंज करके तकरीबन मैं इसको 2K तक लेकर आऊँगा। 2K तक ले आया। अब मैं ये वायर इस रेजिस्टेंस के साथ लगा दूँगा। शर्त ये है कि आपका ब्रेडबोर्ड ऑन नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका ब्रेडबोर्ड का बटन ऑन है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सही नहीं आएगी। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने ब्रेडबोर्ड का बंद होना ज़रूरी है और आपने ये दोनों प्रॉप इसके ऊपर ऐसे लगा देनी है। तो जैसे ही मैं दोनों प्रॉप इसके ऊपर लगाऊंगा, तो ये देखें मेरे पास ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो 0.974, मतलब ये 1K का रजिस्टर था, तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 0.974। अगर आपने इस रजिस्टर में से पास होने वाला करंट और इस रजिस्टर का वोल्टेज निकालना है, तो सबसे पहले आपने पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि मैं इसको 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास डीसी पावर सप्लाई यहाँ पर मौजूद है। 2 किस्म की सप्लाई यहाँ पर मौजूद है, +5 वोल्ट, और यहाँ पे आप वेरिएबल वोल्टेज भी दे सकते हैं 0 से 15। तो सपोज़ मैं 5 वोल्ट अप्लाई करना चाहता हूँ कांस्टेंट। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा क्या ये मुझे 5 वोल्ट दे भी रहा है या नहीं। तो मैं अपने डीएमएम के पास जाऊँगा
उसको वोल्ट मीटर बनाऊँगा। वोल्ट मीटर बनाने के लिए मैं इसको 20 पर ले जाऊँगा और ये मेरा वोल्ट मीटर है। इस डीएमएम को मैंने वोल्ट मीटर बनाने के बाद इसकी पावर सप्लाई को ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया, जैसे ही मैंने इसकी पावर सप्लाई को ऑन किया तो एक मैंने +5 के साथ लगा दी वायर और एक मैंने ग्राउंड के साथ लगाई। तो इस वक्त जो मुझे वोल्टेज दे रहा है वो 5.24 वोल्टेज दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से कांस्टेंट 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं अब इस 5 वोल्ट को इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। देखें जी, ये देखें जी, मैंने इस रजिस्टर को, इसकी एक लेग को मैंने +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी दूसरी लेग को मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर इस रजिस्टर का वोल्टेज मुझे निकालना है तो मैं इसके क्रॉस डीएमएम लगाऊंगा।